माँ लक्ष्मी, कमल पर निवास करने वाली, हे माँ लक्ष्मी कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। श्रीमन नारायण से हाथ जोड़कर विनती करें, हे जगत के पालनहार माँ श्रीमन नारायण। तो श्रीमन नारायण जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं तो श्रीमन नारायण में दोनों ही नाम आ जाते हैं, हरि विष्णु का भी और माता लक्ष्मी का भी। तो जो श्रीमन नारायण कह दिया तो दोनों ही आ जाते हैं उसमें। तो हमारे जहाँ पे दोनों नाम लिए जा रहे हों तो वहाँ तो ना तो धन की कमी होगी। देखिए दोस्तों, अगर हमें लगता है हमारे घर में ना ही तो धन आता है और ना ही बरकत है, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में दिखाई नहीं देता है, तो हम ऐसा क्या करें हम कि हमारे जो है घर में लक्ष्मी का वास हो, लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर हो, लक्ष्मी हमारे सिर पर हाथ फेरे, हम श्रीमन नारायण हमेशा हमारे मंदिर में विराजमान रहें। तो देखिए दोस्तों, कभी भी हमें सबसे पहली बात एक बात कहना चाहूँगी मेरी बहनों जो मुझे सुन रही हैं, देखिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। और सबसे पहली बात, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। और देखिए पूरा वीडियो वॉच करना, इसमें जो मैं एक दो बात बताऊंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात, वो उपाय बताऊंगी जिसके उपाय से आपके धन के योग बनेंगे और धन के योग बनते ही चले जाएंगे। आपके घर में जो कमी है पैसों की वो पूरी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं वीडियो में। जो नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखिए, आप जैसे कि मुझे जानते ही हैं, सक्सेस मोटिवेशनल गीता 555। तो आज मैं आपके लिए इतना अच्छा उपाय लेकर आई हूँ, ओए होए क्या कहने हैं। देखिए माता और श्रीमन नारायण यानी कि विष्णु भगवान, ये हमारे जगत पिता कह लो या तो आप कुछ भी कह सकती हैं, अपने इष्ट देव कह लो, कुछ भी कह लो। लेकिन हम इनको जितना ध्याएंगे, सबसे पहले महिलाओं से मैं यही कहना चाहूँगी, अपने घर को सुरक्षित रखिए, अपने घर को मंदिर बना दीजिए, क्योंकि औरत ही होती है घर को मंदिर बनाने वाली, औरत ही होती है अपने घर को समेटने वाली, नहीं तो औरत की जगह कहाँ है। कहते हैं ना कि मम्मी के घर कहा जाता है कि ससुराल चली जाएगी, है ना। और ससुराल जब बेटी आती है तो कहा जाता है तेरे ये तो पराए घर से आई है। तो स्त्री का घर, देखिए स्त्री के बिना है भी कुछ नहीं और स्त्री का घर भी कोई नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्त्री के बिना कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। स्त्री ही माँ है, स्त्री ही बहन है, स्त्री ही देवी है, स्त्री ही सब कुछ है। स्त्री के बिना कुछ भी हो नहीं सकता। तो आप इस बात को समझ लीजिए। और वो उपाय क्या है, वो उपाय भी मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, हम सुबह सुबह उठें। जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, जो मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, वो भी ध्यान से सुने। देखिए सबसे पहली बात, महिलाओं का जिस घर में अपमान होता है और जो पुरुष अपनी महिलाओं का अपमान करते हैं, तेज आवाज में बात करते हैं अपनी औरत से, तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी स्थिर नहीं होती है। वहां पे ना ही तो भगवान विष्णु का वास होगा, वहां ना लक्ष्मी जाएंगी। क्योंकि लक्ष्मी दरवाजे पे सबके घर आती हैं, सबके घर झांकती हैं, लक्ष्मी भी और कुलक्ष्मी भी। ठीक है, कुलक्ष्मी के बारे में बाद में बात करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन इसमें लक्ष्मी के बारे में बात करती हूँ। सबके घर में लक्ष्मी आती हैं एक समय, 24 घंटे के अंदर ऐसा समय होता है जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी सबके घर को झांकती हैं। लेकिन जिनके घर में अच्छा कार्य होता है, पूजा पाठ होती है, सम्मान किया जाता है औरत का, और औरत आदमी का सम्मान कर रही है, आदमी औरत का सम्मान कर रहा है, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बच्चों में प्यार बना हुआ है, तो उस घर में जरूर माता लक्ष्मी अंदर आती हैं। और
मंदिर तो होते ही हैं, लेकिन अपने घर को जो मंदिर बना ले वो महिला है, वो स्त्री है, वो देवी का रूप धारण कर लेती है। क्योंकि घर में अपने पति का सम्मान करिए और अच्छे से बोलिए। देखिए पुरानी जो है उसमें ज़माने में कैसे औरतें अच्छे से जी ओ जी बड़ा प्यार झलकता था। तो वही है ना, प्यार से रहिए। और कभी भी पुरुष को भी अपनी औरत का नाम नहीं लेना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए। क्योंकि उससे बरकत जाती है, घर की बरकत जाती है। वो कहते हैं ना, आदमी औरत भी नहीं ले सकती तो आदमी को भी नहीं लेना चाहिए। ये सब कहते थे ना पहले, बच्चे का नाम लेके कहते थे उसकी मम्मी, है ना। तो ध्यान रखिए। चलिए बात, मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ। करना क्या है, देखिए आप सुबह सुबह उठें और सुबह सुबह अपने नित्य तरीके से पूजा करें, दीपक जलाएं घी का। उठें, दोनों हथेलियों को रगड़ें और भगवान से, विष्णु से, जो भी आपके आराध्य हैं, इष्ट देव हैं, उनसे प्रार्थना करें और दोनों हाथों को रगड़ के मुंह पे अपने हाथ फेरे और कराग्रे वस्ते ये वाला जरूर मंत्र कर लिया करें। और उसके बाद धरती माँ को प्रणाम करके और अपनी सुबह की शुरुआत करनी चाहिए। स्नान करना चाहिए, वो करना चाहिए और जो है जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद दिया बाती करें, घी, शुद्ध घी का दिया जलाएं और फिर अपने तिलक लगाना चाहिए, बच्चों में तिलक लगाना चाहिए, पति के तिलक लगाना चाहिए, पति के पैर भी छूने चाहिए। यही तो है वो उपाय। आय हाय, यही है वो उपाय। इस उपाय में देखिए, रात को करना क्या है। रात को जब सोने का टाइम होता है, अब पति बिस्तर पे खाना खा के लेट गए हैं, सारा काम आपने कर लिया, किचन का कर लिया, बाथरूम का कर लिया, जो भी रात को काम कंप्लीट करने के बाद आप अपने पति के पैरों के पास बैठें, चाहे वो दबाए ना, आप दबाएं नहीं लेकिन छू लें और थोड़ा सा दबाएंगे तो आह क्या, विष्णु भगवान के माता लक्ष्मी पैर ही तो छूती हैं, करती क्या है। और देखो, पैरों में बैठी रहती हैं। क्यों बैठी रहती हैं, इसका यही तो है, वो धन लक्ष्मी है, वो तो सबको धन देने वाली हैं। माता लक्ष्मी, उनको किस चीज की वो है, वो क्यों पैर दबाती हैं। पुराने जमाने में ये औरतें भी दबाती थी। और देखिए, हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, हम भी करते हैं। और ये नियम तो औरत को अपना लेना चाहिए, हमेशा ये करो। और देखिए अपने जीवन में ना तो धन की कमी रहेगी, ना पैसे की कमी रहेगी, ना तिजोरी खाली रहेगी, ना कपड़े की कमी रहेगी। सारी माता लक्ष्मी ला के रख देती है और खुद स्तर हो जाएंगी आपके घर में। ये करके तो देखिए, करिए 1 साल, 6 महीने, 1 साल करके देखिए, फिर देखिए खुद ही आपको पड़ जाएगा दिखाई, क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए छोटा सा उपाय है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ लाना नहीं है, कुछ नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय माता दी।